एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में पॉली बेसिक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन करो कैसा होगा और किस कंडीशन में किस तरह से होगा ये बात करेंगे। ओके, बात करेंगे जब पॉली बेसिक बेस होगा तो हम सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, इसका नाम आपको सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे। ओके, सोडियम कार्बोनेट होगा। और ये पॉलीबेसिक कैसे है अभी मैं बता रहा हूं। उसके बाद में आता है दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ध्यान रहे या आपको एग्जाम में भी सभी के नाम लिखने जरूरी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब आप आ जाओ यहाँ पे हमारे डायग्राम पे कि हम किस तरह से करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये वाली आपको पता है कि ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने क्या लिया हुआ है, टाइट्रेंट लिया हुआ है। टाइट्रेंट का मतलब यहाँ पे HCl है, और HCl आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। जैसे ही यहाँ पे फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन है हमारे पास एनालाइट, जिसका हम टाइट्रेशन करने वाले हैं। वो एनालाइट है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और पॉलीबेसिक बेस का एग्जांपल है। ओके, नाउ सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का कैसे हुआ या पॉलीबेसिक कंडीशन में कैसे आया, ये अपन बात करते हैं। तो देखना आप यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं अपन कौन सी रिएक्शन ऑब्लिक कंडीशन इन एनालाइट सॉल्यूशन। ओके, मतलब एनालाइट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉनिकल फ्लास्क की बात कर रहे हैं। ओके, कॉनिकल फ्लास्क की बात कर रहे हैं। कॉनिकल फ्लास्क में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है। कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। तो सोडियम कार्बोनेट का हम इनिशियल कंडीशन देखना चाह रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन का मतलब सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, नो एडिशन ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेंट मतलब HCl का हमने अभी तक कोई एडिशन नहीं किया। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का हो या एसिडिक नेचर का होगा वो हमें पता करना है। देखना सोडियम कार्बोनेट एज सच, वैसे ये क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट कंडीशन में है, मतलब NaOH और कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है। ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से ये कार्बोनिक एसिड और NaOH बनता है। कार्बोनिक एसिड और NaOH, ध्यान देना, कार्बोनिक एसिड इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म, या उसी से मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर में मिक्स किया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये कार्बोनिक एसिड हो गया, ये NaOH हो गया। सी कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। तो यहाँ पे इसका उतना आयोनाइजेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे NaOH है। NaOH कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा OH और NaOH, Na पॉजिटिव में, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, हायर पीएच होगी। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? हमने जैसे सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी? हायर पीएच होगी। मतलब हमें ध्यान देना यहाँ पे ये जीरो कंडीशन है, जीरो पीएच की है, ये पीएच आ गया इस तरफ और यहाँ पे वॉल्यूम आ गया ml में। ओके, तो इधर हम जैसे देखते हैं तो शुरू में जीरो कंडीशन पे यहाँ पे पीएच है लगभग लगभग 13 के आसपास पीएच है। शायद समझ में आ गया होगा। कंप्लीट आयोनाइजेशन होने की वजह से, कंप्लीट आयोनाइजेशन में NaOH आ जाता है। NaOH का आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट आयोनाइजेशन। ओके, तो ये शुरुआत हो गया, क्लियर है? यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको इनिशियल कंडीशन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी पीएच कितनी होगी। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपको ग्राफ शुरुआत कहां से करनी है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं दूसरा स्टेप की, इनिशियल एडिशन ऑफ टाइट्रेंट मतलब HCl। हम जैसे ही, ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पे हमने HCl ये भरा हुआ है, इस HCl में जैसे हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करना शुरू किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ में HCl रिएक्शन करेगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ में HCl रिएक्शन करेगा। चूंकि सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का है, ये एसिड है, तो सिंपल सा क्या कहानी होने वाली है, न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है। तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और इसको बोलते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बोलते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके,
बाइकार्बोनेट। यहाँ पे अभी हमने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन जैसे ही हम डाल रहे हैं तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट यूटिलाइज होता जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट यूटिलाइज होता जा रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और अब अपन बात करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट की। इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको अपन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। ओके, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में देखना यहाँ पे किस तरह से होगा। फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट का मतलब सोडियम कार्बोनेट और HCl वापस वही रिएक्शन कर रहा है जो मैं पहले बता रहा हूं, और यहाँ पे NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। कीप इन माइंड यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, सपोज यू मान लेना कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब है ये वाला जिसमें Na2CO3 है, इसमें इसके हमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, तो पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो चुके, सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुके। इसका मतलब ध्यान देना, इमीडिएटली जैसे ही पूरे मॉलिक्यूल का होंगे तो इमीडिएटली क्या होंगे, ये शार्प नेचर आएगा। क्यों, क्योंकि इमीडिएटली जो पूरे के पूरे सोडियम कार्बोनेट के फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, या यूं कहूंगा फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया कौन सा, पहला। ये पहला आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। जैसे ही थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में डाला, जैसे ही थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में डाला, थोड़ा सा फिर से न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, किसका, ये तो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होना है। कौन सी कंडीशन कहूंगा इसको, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ओके, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, वो कौन सा वाला, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सिमिलरली इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया पहला, क्लियर। अब जैसे ही थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा और डाला, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट फिर से हो गया, न्यूट्रलाइजेशन 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 स्टार्ट फिर से हो गया, और न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट कौन सा हो गया, ये सेकंड हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन सेकंड स्टार्ट हो गया, क्लियर। जैसे स्टार्ट हुआ और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो गई, कौन सी वाली, सेकंड वाली, इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए हो गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्शन करेगा, वो NaCl बना है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब ये क्या है, H2CO3 बोला था हमने, जिसको हमने सोडियम कार्बोनिक एसिड बोला था। एग्जैक्टली यदि मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिखूं तो H2CO3 बोलेंगे इसको, कार्बोनिक एसिड बोला था। तो ये ध्यान देना, ये जैसे ही कंप्लीट, जितने जो मैंने बोला था 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो जो 100 सोडियम कार्बोनेट थे, सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुके थे। 100 सोडियम बाइकार्बोनेट अब किस में कन्वर्ट होने वाले, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होने वाले हैं। सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, तो जैसे ही हमने ऐड किया, इमीडिएटली जैसे ही पूरा का पूरा होगा, इमीडिएटली नीचे की तरफ आएगा और पीएच बिल्कुल डाउन साइड में आ जाएगा, जीरो को टच करने वाली है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, और ये पीएच लोअर साइड में चला गया, पीएच लोअर साइड में चला गया। लोअर साइड में क्यों चला गया, लोअर साइड में ध्यान देना, यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट पे सोडियम कार्बोनेट के जितने मॉलिक्यूल्स थे, सारे के सारे क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। तो अब क्या कहानी होने वाली है, अब ये कहानी होने वाली है नेक्स्ट एट एंड पॉइंट, जो हमें विजुअलाइज होता है। एंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे यूं समझना, विजुअलाइज हमें जो होता है उसको हम बोलते हैं, विजुअलाइज का मतलब जो कलर आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, वहां पे सोडियम कार्बोनेट पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है, वहां पे कोई सोडियम कार्बोनेट नहीं है, मतलब नो सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही मान लो एक ड्रॉप या हाफ ड्रॉप या 1/4 ड्रॉप HCl की गिरती है इसमें, तो HCl सिर्फ और सिर्फ HCl ही रहता है, बाकी और कोई नहीं रहता वहां पे। इसका मतलब H और Cl का कंप्लीट आयनाइजेशन होगा। कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसकी पीएच लोअर साइड में चली जाएगी, तो जीरो को टच करने की साइड में चली जाएगी। इस तरह से यहाँ पे इसका दो इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाले हैं, दो इक्विवेलेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसीलिए सोडियम कार्बोनेट दो बार यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, या यूं कहूंगा शुरुआत से
सोडियम कार्बोनेट बाई पॉलीबेसिक है, इसमें मतलब दो है, 2 बार रिएक्शन करेगा, 2 बार न्यूट्रलाइजेशन होगा, 2 बार न्यूट्रलाइजेशन इस तरह से होगा। और यहाँ पे लास्ट में एंड पॉइंट पे पीएच बिल्कुल लोअर साइड में चली जाएगी, क्योंकि हम जो लास्ट में ड्रॉप डल रही है वो एसिड की डल रही है। ओके, और दैट इज अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया आपका कंप्लीट, जिसको बोलेंगे पॉली बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन का, जिसमें यदि आपको एग्जाम में वही बात कहूंगा मैं आपको, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको शुरुआत करनी है, आपको यहां से शुरुआत करनी है, हेडिंग डाल के ये क्या करना है, आपको एग्जांपल देना है, फिर इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बगल में आपको इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ को फिर आप इंडिविजुअल स्टेप बाय स्टेप आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करें यहाँ पे पॉइंट्स में आप एक्सप्लेनेशन पॉइंट लिखेंगे तो और अच्छा आपका मार्क्स मिलेंगे, इसी तरह से आपको लिखना चाहिए। अब इस तरह से हमारे पूरे के पूरे टाइट्रेशन कर्व कंप्लीट होते हैं। ओके।